हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेक्चर 2 क्लियर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, तो इसके लिए हमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो चैप्टर में कुछ नहीं आता, ये समझ के चलिए। ठीक है, तो अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या होता है, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा, इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आपने देखा होगा लोकल में गुंडे होते हैं, ठीक है ना, और एक होता है बॉस, ठीक है, डॉन, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए ध्यान से, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक मान लीजिए कोई सिटी है जिसको नाम देते हैं मुंबई, ठीक है ना, मुंबई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मुंबई। अब मुंबई में कई छोटे छोटे आपके स्थान होंगे, ठीक है ना, प्लेसेस होंगे। मान लीजिए आप कहीं, ये छोटा सा एक प्लेस है, ये यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना। अलग अलग छोटे छोटे क्या होंगे, लोखंड वाला, ठीक है ना, कई कई छोटे छोटे प्लेस है। तो देखना, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ का कोई गुंडा कोई और है, ठीक है ना, लोकल का, ठीक है ना, कोई यहाँ का गुंडा है, ठीक है, कोई यहाँ का गुंडा है, ठीक है, अपने अपने एरिया में, ठीक है ना, एरिया वाइज, ठीक है ना, एरिया वाइज। और कोई यहाँ का गुंडा है, ठीक है, कोई यहाँ का गुंडा है, कोई यहाँ का गुंडा है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। तो ये क्या है, ये सारे जो जो आपके जो गुंडे हैं, ये कहाँ के हैं, लोकल गुंडे, ठीक है ना, अपने अपने एरिया के गुंडे हैं। क्लियर, ध्यान में समझ में आ रहा है ना। और एक होगा जो पूरे मुंबई का क्या होगा, डॉन, ठीक है ना, सबसे बड़ा डॉन। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो सबसे बड़ा होता है उसे बोलते हैं ग्लोबल, क्या बोलते हैं, ग्लोबल, ठीक है ना। तो वो पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एक दो सेशन बाद होगा वो लेक्चर, वो पढ़ेंगे हम ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, उसको भी कवर करना है। लेकिन अभी हमें सबसे पहले समझना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा, मतलब जो अपने एरिया में सबसे बड़ा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। एंड सेम अपने एरिया में जो सबसे छोटा हो उसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। क्लियर, क्लियर हुआ ना। तो इसी तरीके से देखो, लोकल में ये अपने एरिया में सबसे बड़े गुंडे थे, इसलिए ये हो गए अपने एरिया के गुंडे। एक साल, लेकिन ऑल ओवर में तो कौन सा है, डॉन सबसे बड़ा गुंडा हो, उससे तो ये सब डरेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लोकल में आ रहा। लेकिन हाँ, इस लोकल एरिया में सारे लोग किससे डरते हैं, इस गुंडे से। इस एरिया में इससे डरते हैं, इस एरिया में इससे डरते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपने अपने एरिया में ये गुंडे हैं। इसी प्रकार से अपने अपने एरिया में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है फंक्शन की, उसे को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्लियर, ठीक है। अब समझेंगे हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है। और ये जो कंडीशनें लिखी हैं इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए अब समझते हैं हम सबसे पहले लोकल मैक्सिमा का केस। ओके, लोकल मैक्सिमा क्या होता है और कब बनता है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा का, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x), इसका कर्व देखते हैं हम किस टाइप से बनाता हूं मैं। इसका कर्व है हमारा इस टाइप से a। तो बताइए, हमें देखो कुछ नहीं देखना, हम तो यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में, सबसे इस एरिया में अगर बात करूं तो अगर ए पॉइंट ए है हमारा, ए पॉइंट ए है, तो आप देख सकते हैं, तो इस पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा हमारा, एफ ए, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम है तो इस एरिया में, तो x के हर वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए लोकल की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल लोकल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस एच, ए से कुछ छोटा, और यहाँ पर क्या होगा हमारा a प्लस एच। क्लियर होगा ना। तो a प्लस एच पर अगर फंक्शन का बात करूं तो वहां पर हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ ए प्लस एच। और अगर a माइनस एच पर बात करूं तो क्या होगा, एफ ए माइनस एच होगा।
होगा कि नहीं होगा, क्लियर ना। यहाँ पर अगर a माइनस एच पर बात करूँ तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा हमारा, a माइनस एच होगा कि नहीं होगा, और a प्लस एच पर a प्लस एच होगा। तो अगर लोकल मैक्सिमा का केस बोल रहा हूँ, अगर हमारा लोकल मैक्सिमा है तो एफ ए अपने आसपास की वैल्यू से, आसपास की बात कर रहा हूँ, पूरे इंटरवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, आसपास के सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनमें सबसे बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए लोकल में। लोकल में कौन आ रहा है, ए प्लस एच एंड ए माइनस एच, उसके लोकल में, उसके आसपास में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अगर ए मैक्सिमा का केस है देन हर केस में हमारा, अगर ए पर मैक्सिमम है ए फंक्शन, तो हर केस में एफ ही हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब अपने आसपास की वैल्यूज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देन हम क्या बोलेंगे कि एफ ए माइनस एच से भी बड़ा होगा हमारा एफ ए, एंड एफ ए प्लस एस से भी बड़ा होगा हमारा एफ ए। देन अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है देन हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक केस किसका है, लोकल मैक्सिमा का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को, चमका कि नहीं चमका, ठीक है। लोकल में देखो ए के ए माइनस एच उसके बिल्कुल नजदीक, ए प्लस एच बिल्कुल नजदीक, ठीक है। तो ये लोकल में हो गया क्या नहीं हो गया, तो उस पॉइंट पर हमने चेक कर लिया तो ये केस किसका आ रहा है, मैक्सिमम का आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, लोकल मैक्सिमा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चों को, ठीक है। तो अब अगर हमें लोकल मैक्सिमा किसी पॉइंट पर प्रूव करना है देन ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे वो मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। देखिए उसके बिल्कुल नज़दीक में हमने पॉइंट लिया, उस पर वैल्यू क्या है, कम आया, एफ से क्या है कम, और इसके आसपास में वैल्यू लिया तो उससे भी कम आया, तो इसलिए ये अपने आसपास के वैल्यूज में सबसे बड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम। अपने आसपास के या लोकल में, अपने लोकल में इस सबसे बड़ा वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उस एग्जाम्पल से भी चमका कि नहीं चमका, ध्यान से। क्लियर, लोकल मिनिमा पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको, इस कंडीशन को जिन बच्चों को नोट डाउन करना है कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने लोकल मैक्सिमा में वही कंडीशन यहाँ पर लिखी है। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट अपने टाइप पर, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोकल मिनिमा क्या होता है, ओके, उसको भी ध्यान से देखते हैं। लोकल मिनिमा क्या होता है हमारा, लोकल मिनिमा, ठीक है, इसको समझेंगे। तो अपने आसपास के वैल्यूज में जो सबसे कम हो उसी को क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, नहीं बोलेंगे। तो देखते हैं एक, फिर हम ग्राफ को स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक हमारा क्या है, कर्व है, ओके, और जहाँ पर ए वैल्यू हमारा क्या है, ए पर है, और इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ए। क्लियर, सारे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सारे बच्चों को क्लियर। तो अब बताइए इस पूरे कर्व में अगर बात करूं तो ए सबसे मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है, और अगर देखा जाए पूरे कर्व के लिए भी नहीं, अपने आसपास के वैल्यूज के लिए देखा जाए, ए प्लस एच है और ए माइनस एच है। तो अगर बात करूं तो ए हमारा क्या होगा, एफ ए माइनस एच, ए वैल्यू हमारी क्या होगी, एफ ए प्लस एच, होगी कि नहीं होगी। तो अब देख लीजिए एफ ए का वैल्यू हमारा ए माइनस एस से भी छोटा है और ए प्लस एस से भी छोटा, मतलब एस से भी छोटा है। हाँ, तो अपने लोकल में एफ ए सबसे छोटा है, नहीं है, बताइए अपने लोकल में या अपने एरिया में एफ ए सबसे छोटा है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, और एरिया में इसलिए क्या बोल सकते हैं, लोकल मिनिमा। क्लियर, समझ में आया। तो ए पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ध्यान से फिर समझ लीजिए कि क्योंकि वो अपने एरिया में उसका वैल्यू सबसे कम है, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, या इसको बोलेंगे लोकल मिनिमा, और जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। क्लियर। अब इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम है, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ ए माइनस एच का वैल्यू बड़ा होना चाहिए।
हर केस में, और एफ ए प्लस एच का वैल्यू भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एफ ए आपका हर केस में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो उसको मिनिमम बोलेंगे। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में? लोकल मिनिमा का केस भी आया समझ में? अब आपको कुछ नहीं देखना, जिस पॉइंट पर पूछ रहा है लोकल मिनिमा या मैक्सिमा, उस पॉइंट पर आप चेक कराइए कि उसके आसपास के वैल्यू क्या बड़े हैं या छोटे हैं। ठीक है, अगर बड़े हैं तो लोकल मैक्सिमा है, और अगर छोटे हैं तो लोकल मिनिमा है, और अगर बीच के हैं तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं अपने क्वेश्चंस को सीपीपी सेशन में लेता हूं, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर सीपीपी तक आपने वेट किया तो उड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसका नेक्स्ट ही लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर? हाँ, तो अभी कुछ ही क्वेश्चन है, उनको चेक करा के पहचान के आपको बताना है कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हमें करने ही हैं। ओके, हाँ, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो है, आइडेंटिफाई कीजिएगा ग्राफ को देख के कि लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से है। आपका यहाँ पर इस तरीके से है, और यहाँ पर आपका वैल्यू ए पॉइंट ए है, एफ ए आया यहाँ पे, और इस तरीके से आपका कर्व नीचे चला गया। ठीक है, क्लियर? तो अगर देखा जाए ए पे चेक कराना हमें इस कर्व में कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, तो हमने देखा कि ए पर हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, ए हमारा फंक्शन का वैल्यू जिसको हम बोलेंगे एफ ए। ठीक है, ओके। अब बात करें ए के बिल्कुल नजदीक, कहाँ पर, ए माइनस एच पर। तो ए माइनस एच पर अगर आप फंक्शन का वैल्यू देखें तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, और अगर ए प्लस एच पर भी चेक करें, ए प्लस एच पर, तो फंक्शन का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। मतलब अगर आप देखें इस कर्व में तो ए पर आपका फंक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा है कि नहीं है? तो अपने लोकल में ए पर फंक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को लोकल मैक्सिमा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारे बच्चों को? अगर हुआ तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर क्लियर हुआ ना तो ईमानदारी से लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, हाँ बताइए, आया समझ में? आया कि अपने पॉइंट, इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा है आसपास की अपेक्षा, अपने एरिया में सबसे अधिक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। क्लियर? तो क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहते हैं जो बच्चे, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख के आप आइडेंटिफाई करिए क्या है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। ओके, उसको देखते हैं हम सब। सेकंड जो कर्व है या ग्राफ है उसको देख के आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका क्या है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। ओके, हाँ, तो एक कर्व है हमारा इस तरीके से, ये आप यहाँ पर एक और है, और फिर यहाँ पर आपका फंक्शन का वैल्यू है ए पॉइंट ए है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से कर्व आया है, और यहाँ पर इस तरीके से कर्व गया भी है। ठीक है, तो अगर ए पर फंक्शन का वैल्यू देखा जाए तो क्या है, ए है। क्लियर? यही है। अब इसको देख के आप लोग पहले देख लीजिए और बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है। कर लिया? इतना टाइम देने वाला नहीं है कि आप लोग टाइम लगाओ। ठीक है ना, आ गया ना, समझ में आया क्या है लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा? जिन बच्चों का क्वेश्चन आंसर लोकल मैक्सिमा है वो गलत है। ठीक है, लोकल मिनिमा है। आइए अब देखते हैं कैसे है। तो बताइए, ए पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, ए, तो इसको हम कर देते हैं एफ ए। ठीक है, अब ए पर फंक्शन का वैल्यू ए रहा,
अब इसके थोड़ा साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर a माइनस एच पर, तो a माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, a रहा, a है a माइनस एच पर, a रहा, बताइए a माइनस एच पर a रहा, ओके। और अगर a प्लस एच पर भी आप चेक करा लें तो यहाँ पर भी क्या है हमारा a है फंक्शन का वैल्यू, तो a हमारा क्या है एफ ए प्लस एच। अब आप यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं क्या है, एफ ए हर केस में छोटा है किससे? एफ ए माइनस एस से भी और एफ ए प्लस एस से भी, इसलिए ये केस किसका हो गया? एक केस हो गया हमारा लोकल मिनिमा का। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कोई भी आपको कर्व दिया है आप देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या ये हमारा लोकल मैक्सिमा है, क्या ये हमारा लोकल मिनिमा है, कर लोगे। अभी भी अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम लग रही हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर? क्लियर हुआ ना? अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हमें लोकल मैक्सिमा बताना है या लोकल मिनिमा बताना है तो ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए या हमारा क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये जरूरी होता तो ये कहाँ कैसे बता पाते? ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, आगे इसको डिटेल में समझेंगे। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक से, फिर आगे के टॉपिक पर मूव करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन। केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।